फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि एक अकाउंटेंट से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ बनने तक का सफर कैसा होता है। आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि यह सिर्फ एक प्रमोशन है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल, क्या काम सिर्फ खाते बही को मेंटेन करना है या फिर कंपनी की ग्रोथ को एक नई दिशा देना है? पता है, यही एक सवाल है जो एक अकाउंटेंट और एक सीएफओ के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय कर देता है। तो ये समझिए, अकाउंटेंट से सीएफओ बनना ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है। नहीं, ये तो पूरा कायापलट है। एक ऐसा बदलाव जहां काम करने का तरीका और सोच दोनों बदल जाते हैं। ये एक पूरी प्रोफेशनल पहचान का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए इस बदलाव को ना और अच्छे से समझने के लिए इन दोनों रोल्स की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। एक अकाउंटेंट कहाँ से शुरुआत करता है और एक सीएफओ की मंजिल क्या होती है। सबसे बड़ा फर्क तो इनके फोकस में ही है। देखिए, एक अकाउंटेंट का काम क्या होता है? नियमों का पालन, एक्यूरेसी, मतलब जीएसटी, टीडीएस की फाइलिंग एकदम टाइम पर हो। वहीं दूसरी तरफ एक सीएफओ का दिमाग चलता है स्ट्रैटेजी पर। वो ये सोचते हैं कि अगले 5 साल में कंपनी को कहाँ लेकर जाना है और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा, अब जरा टाइम को देखने का नजरिया समझिए। अकाउंटेंट का काम ज्यादातर पास्ट को देखता है ना, जो लेन देन हो चुका है उसका रिकॉर्ड रखना। लेकिन एक सीएफओ, अरे वो तो भविष्य का आर्किटेक्ट होता है। वो बजट बनाता है, कैश फ्लो का अंदाजा लगाता है और कंपनी को आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अकाउंटेंट आपको बताएगा कि क्या हुआ और कब हुआ, मतलब पैसा कब आया, कहाँ गया। पर सीएफओ का सवाल होता है, ऐसा हुआ क्यों? और सबसे जरूरी, अब आगे क्या? क्या हमें प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी चाहिए? क्या एक नया ऑफिस खोलना सही रहेगा? ये सारे फैसले। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाया कैसे जाए। इसके लिए ना 5 बड़े शिफ्ट से गुजरना पड़ता है। ये वो बदलाव हैं जो एक अकाउंटेंट की सोच को सीएफओ की सोच में ढाल देते हैं। पहला और सबसे जरूरी बदलाव, सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजी बनाने वाला बनना। मतलब अब काम सिर्फ सरकारी फाइलिंग तक नहीं है, बल्कि कंपनी के बड़े फैसलों में अपनी राय देना है। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की सही कीमत क्या हो या फिर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव है हिस्ट्री बताने वाले से फ्यूचर बताने वाला बनना। मतलब सिर्फ पिछली किताबों को संभालने की जगह अब ऐसे फाइनेंशियल मॉडल बनाने हैं जो बता सकें कि भाई 6 महीने बाद कंपनी की आर्थिक हालत कैसी होगी। तीसरा शिफ्ट रिपोर्टिंग से एनालिसिस की तरफ। देखिए, सिर्फ ये बता देना काफी नहीं है कि इस महीने खर्चा बढ़ गया। असली काम तो ये बताना है कि खर्चा बढ़ा कहाँ, क्यों बढ़ा और उसे कम कैसे किया जा सकता है। ये है एनालिसिस। चौथा बदलाव, ये माइंडसेट का खेल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर यानी एक जरूरी खर्च समझने की बजाय उसे एक वैल्यू क्रिएटर बनाना। मतलब एक ऐसा हिस्सा जो सीधे सीधे कंपनी की कमाई बढ़ाए। और आखिरी 5वां बदलाव, सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना। इसका मतलब साफ है, अब काम सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट्स की मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें रास्ता दिखाना है। उन्हें बताना है कि मार्केट में क्या चल रहा है और कंपनी को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन सब बदलावों का असल में असर क्या होता है? एक अच्छा सीएफओ किसी भी बिजनेस, खासकर छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एमएसएमईज के लिए क्या कर सकता है? ये कैसे सिर्फ अनुशासन को ग्रोथ में बदल देता है? एक सीएफओ का जो असर होता है ना, वो साफ साफ दिखता है। वो कैश फ्लो को सुधारते हैं, फालतू के खर्चों पर रोक लगाते हैं और हाँ, इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका पैसा एक सुरक्षित और सही जगह पर लगा है। साथ ही वो कंपनी को आने वाले किसी भी फाइनेंशियल तूफान से बचाने का काम भी करते हैं। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है ना, कि क्या फाइनेंस टीम सिर्फ एक जरूरी खर्च है या फिर वो कंपनी के लिए मुनाफा कमाने वाली मशीन भी हो सकती है। एक अच्छा सीएफओ वो इसे एक वैल्यू क्रिएटर बना देता है। तो अगर किसी को ये सफर तय करना है तो कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। इस बड़ी छलांग के लिए कुछ खास स्किल्स चाहिए ही चाहिए। जैसे सिर्फ नंबरों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानी को समझने की काबिलियत, ज़ोहो बुक्स जैसे नए नए टूल्स का इस्तेमाल करना और सबसे जरूरी, अपनी बात को, अपने एनालिसिस को मालिकों और इन्वेस्टर्स को एकदम आसान भाषा में समझा पाना।
तो अगर इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है कि फोकस अब सिर्फ खातों की सटीकता पर नहीं बल्कि बिजनेस को मजबूत बनाने वाले फैसलों पर है। यही इस सफर का असली मकसद है। और आखिर में हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सवाल ये है कि क्या काम सिर्फ खाते संभालना है या ऐसे फैसले लेना है जो आने वाले कल में बिजनेस की कहानी लिखेंगे। सोचने वाली बात है ना?